न्यूज सिटीज, खबर हर शहर की। हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में हैं, जहां पिछले एक साल से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रखा है। आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है और इसे लेकर के ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित है। उधर जाने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घूम के जा रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों तक पहुँचें और उनसे बात करें और उनसे आगे उनके क्या कार्यक्रम है, किसान को क्या उम्मीद है, सरकार पे दबाव बना पाएंगे, इसे लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे। इधर पीछे आप देख सकते हैं, एक साल से किसानों ने धरना जो दे रखा है, इसमें बैरिकेडिंग करना चाहिए, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय इमरजेंसी सर्विस, आपातकाल सर्विस की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस वहाँ पे है, तो एम्बुलेंस को हो सकता है ये जाने की इजाज़त देंगे, हो नहीं सकता, बल्कि एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त दी गई है। बाकी किसी को भी पैदल भी कोई उधर नहीं जा सकता है। पुलिस ने एक साल से बैरिकेडिंग कर रखी है। ऊपर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के उस पर किसान बताए जा रहे हैं, वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर भी बंद है। मैंने कोशिश की इधर से जाने की, लेकिन जो पुलिस है और पैरा मिलिट्री के जो लोग हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी को जाने नहीं दे रहे। हम कोशिश कर रहे हैं, एक कच्चा रास्ता है, वो कच्चा रास्ता ये देखिए और ये रास्ता भी पैदल है और ये रास्ता कहाँ तक पहुँचा पाता है, कहाँ तक ये रास्ता पहुँचा पाता है किसानों तक जो धरने में बैठे हुए हैं, ये तो पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। ये बड़ा ही एक दुर्गम रास्ता है और आम रास्ता ये नहीं है, कोई सड़क नहीं है। आस पास के लोग आते जाते हैं। आप भाई साहब हमें मिल गए हैं जो आ रहे हैं। आप किसान जो धरना दे रहे हैं, आप इसमें शामिल हैं क्या? हाँ महोदय, मैं कई अनेकों बार इसमें समर्थन देने आता रहा हूँ। क्या नाम? पहले आप नाम बताएं। नाम क्या है? मैं पंडित विजय कुमार चंचल मेरा नाम है। आज जो भारत बंद का आह्वान किया है और उसका क्या असर देख रहे हैं आप? एक बहुत अच्छी उपस्थिति इसकी बंद की लग रही है, जो समग्र सूचनाएं मिल रही हैं और जो हमारे जनपद में एक कुल मिलाकर के मतलब जो आप वहीं से आ रहे हैं? नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, रास्ता बंद पड़े हैं, मैं स्वयं पीड़ित हो रहा हूँ। प्रशासन ने मुझे रोक दिया। वहाँ मैंने निवेदन किया, मैं साहित्यकार हूँ, मुझे जाने आप इधर से गए कितना? नहीं, अब मैं इसको लौट करके आपको देख करके आपको देख नहीं, आप जब आपके न्यूज पढ़ी, न्यूज की आप उधर ही जा रहे हैं? हाँ, उधर ही आ रहा हूँ। जब आपने संकीर्ण रास्ता बोला, मैं समझ गया कोई प्रेस है। जी जी से हैं। नहीं, चले हम भी उधर ही जा रहे हैं। चलते रहिए, हाँ चलते रहिए। मीडिया के मुद्दे माध्यम क्या से है? मुद्दे क्या है? मुद्दे जो 3 कानून बना दिए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट विधा ला दी है, जो संविदा की जो विधि ला दी है कि संविदा विधि पर के कृषि भूमि को आप मतलब जो है उद्योगपतियों को या पूंजीपतियों को आप इस एग्रीमेंट करेंगे और तदनुसार मतलब खेती होगी उनके अनुसार। तो ये सब चीज़ें हैं, तदनुसार रेट मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें किसान के लिए बाधक हैं और ये व्यवहारिक नहीं है और परंपरागत भी नहीं है। एकदम परंपरागत को एकदम विध्वंस कर देना, नहीं समझे। अगर कोई सकारात्मक भी लाभ हो मान लो इसका, तो भी एकदम परंपरागत को विध्वंस कर देना किसी भी किसान के लिए असहनीय होगा। ये मेरा। अच्छा लाल जी, आप लगातार यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 साल से गाजीपुर में किसान धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो लगातार आप लाल जी इधर आते हैं या आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसको समर्थन देने के लिए आप इधर जा रहे हैं? आज आया हूँ समर्थन देने के लिए। और आपके जो परिवार में जो बड़े हैं वो भी इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। किसी भी तरह से पगडंडी को तय करते हुए, दुश्वार रास्तों को तय करते हुए, और हमारे साथ और भी जो किसान साहित्यकार हैं, किसान बंधु हैं, वो भी हमारे साथ साथ यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि किसानों ने कैंप लगा रखा है। ये कैंप संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर के ये मनीष कुमार हैं, ये वॉलंटियर हैं। तो मनीष जी, आप जो वॉलंटियर फोर्स के लोग हैं, आपकी पार्टी में आप कितने वॉलंटियर रहते हैं एक समय में? कितनी आवर क्या? हमारी 4 घंटे की ड्यूटी होती है और हम 6 वॉलंटियर होते हैं। 6 वॉलंटियर 24 घंटे में। हाँ, 6 वॉलंटियर यहाँ पे होते हैं या सर हमारे 3 गेट हैं। 3 गेट? एक ये पहला गेट
ये गेट नंबर 2 है। ये गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 1 खोड़ा की तरफ है। अच्छा, वो खोड़ा की तरफ। एक गेट नंबर 3 है। अच्छा, एक गेट नंबर 3 है। तो 3 गेट हुआ। सर हम किसान भी हैं, तो मतलब हम वैसे किसान की तरह से यहाँ आए थे और हम वॉलंटियर ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए मतलब आप पूरी तरह से आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया इन्होंने, तो वॉलंटियर बना दिए सक्रिय योगदान आप दे रहे हैं। आंदोलन के लिए समर्पित हैं। समर्पित। इसीलिए और वॉलंटियर। आज आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है, कितना सफल है ये भारत बंद? सर सफल होगा अच्छी तरह। सफल होगा अच्छी तरह। और दूसरे से कहा किस किस राज्यों से खबरें आ रही हैं? सर महाराष्ट्र से भी लोग हैं, बिहार से भी, बिहार से भी हैं, MP से भी हैं और आपके राजस्थान से भी हैं और UP से भी हैं। सर बहुत पंजाब, हरियाणा, पंजाब पूरा वो तो सारा वो तो समग्र है, वो तो शामिल ही चप्पा है। चप्पा पे हो। लेकिन दूसरे राज्यों से भी लोग जो है किसान आ रहे हैं तो समर्थन देने के लिए। मतलब ये आंदोलन आप लोग फैलते हुए एक साल के मुद्दत में फैलते हुए आंदोलन को देख रहे हैं। आंदोलन एक राष्ट्रीय जन आधार ले रहा है, ऐसा आपका मानना है? सर ये आंदोलन खाली किसान का नहीं है, किसान, मजदूर, जवान, किसी के साथ भी सरकार ने अच्छा नहीं किया है। जवान भी परेशान है, जवानों की पेंशन बंद कर दी सरकार ने। मजदूर आदमी आज रोड पर नहीं देखता हूँ, मैं यहाँ वाली ड्यूटी करता हूँ सर, कम से कम 200-300 मजदूर शाम तक यहाँ आते हैं, कहते काम नहीं लगा, उनके लिए काम नहीं, बेरोजगार हैं, उनको यहाँ रोटी खा कर जाते हैं। आंदोलन में जो लंगर बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से नोटबंदी हुई उसमें कल कारखाने बंद हुए, उसके बाद कोविड हुआ। कोविड को लेकर के सरकार को ये इल्ज़ाम लगा कि उसको लेकर तैयारी पूरी नहीं की, एकदम से वो बंद कर दिया। ऐसा नहीं, सरकार ने कदम उठाया कि जिससे कल कारखाने भी चलते रहे, रोजगार भी मिलता रहे और कोविड जो है उसको रोकने का भी सरकार ने साथ साथ काम करे, जैसे दूसरे कई देशों में सरकार ने ऐसी रणनीति अपनाई। अब जैसा ये बता रहे हैं मनीष जी कि किसानों को डेली मजदूर आते हैं यहाँ पर, 200 मजदूर आपने बताया। बिल्कुल 200 से 200-250 मजदूर डेली यहाँ पे आते हैं और यहाँ खाना खाते हैं, तो मजदूरी नहीं लोग मिलती है। कहते हैं कि हमें तो मजदूर ऐसे करोड़ों लोग हैं। हम ये बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ है, पहले कभी ऐसा बिहार नहीं हुआ था। पंचायत चुनाव चल रहा है जो बिहार में 11 चरणों का, वहाँ भी देहातों में जा घूमे हैं, वहाँ भी आम शिकायत थी ग्रामीणों की, गाँव वालों की, कि वो बैठे हैं गाँव में कि उनके पास काम नहीं है। तो बेरोजगारी एक बड़ी विकट समस्या आ गई। वही बेरोजगारी अपराध को भी पैदा करता है, अपराध को भी जन्म देता है। जब भूखा रहता है तो भूखा इंसान रहता है, किसान भूखा रहता है, कोई भी आम इंसान भूखा रहता है, तो वो चाहता है वो कहीं से भी जिंदा रहने के लिए रोटी हासिल करे, चाहे उसको अपराधी क्यों ना करना पड़े, छोटे मोटे चोरी क्यों ना करना पड़े। और ये एक बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी ने पैदा किया था, अपराध का भी गिराफ बढ़ा है। मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसान धरना देने पिछले 1 साल से, आप देख सकते हैं आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। तो यहाँ पे और भी मीडिया के लोग मौजूद हैं और माइक से भाषण दिया जा रहा है, कविताएं गाई जा रही हैं किसानों के समर्थन में, किसानों के मांगों को लेकर के। अब मनोज को मैं बोलूँगा, जो वीडियो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, कि थोड़ा दिखाएं इधर का विजुअल सीन है, भीड़ नजर आ रही है जो टेंट लगा रखा है, जिसमें किसान पिछले 1 साल से रह रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम का सामना करते हुए मजबूती के साथ किसान जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर। और आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है और टिकैत जो अभी यहाँ पे मौजूद थे, राकेश टिकैत यहाँ से निकल चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अगर उनकी बातें नहीं मांगी, किसानों की बातें नहीं मानी, तो ये आंदोलन 10 साल तक भी चलेगा। ये उनके आत्मविश्वास को और कमिटमेंट को, उनकी जो दृढ़ विचार जो हैं, उस चीज़ को ये बयान जाहिर करता है। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक सीधे तौर पर सरकार किसानों से, किसान के प्रतिनिधि से, किसानों के नेताओं से बात नहीं करती है, मांगों को नहीं मानती है, तो वो सड़क से हटने को तैयार नहीं है। बिहार की रूलिंग पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने, आलोक कोई है उनका नाम है, कल उन्होंने कहा, पूछा गया बंद के बारे में आपका क्या विचार है, उन्होंने कहा बंदर है उछलेंगे, किसानों के बारे में ये बोला। और मैं इसके माध्यम से जनता दल यूनाइटेड को चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो आप अपने उस प्रवक्ता को उसकी कुर्सी से उतार दीजिए, नहीं तो हम मानेंगे कि किसानों को की गई गाली गलौज आपकी पार्टी ने की है
और फिर किसान आपकी उस पार्टी को ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढ ले। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके से, जलगांव से भी, परभनी, अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र से रिपोर्ट आ रही है इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं आज के इस भारत बंद में शामिल हो रही हैं। मैं राजस्थान की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे आंदोलन पहले ही जीत चुका है। 110% सक्सेस हमें पहले ही मिल चुकी है, उसकी बात करने का क्या फायदा है। तो दोस्तों, इस आंदोलन ने, इस भारत बंद ने उन सब सरकारियों की और उन सब दरबारियों की बोलती बंद कर दी। लोकतंत्र लोकराज से चलता है, लोकतंत्र लोकराज से चलता है, और अगर इस सरकार में कोई भी लोकराज बची है तो आज के बंद के बाद इसे आना चाहिए, किसानों के सामने बात करनी चाहिए। पिछली 2-3 बार से हो रहा है, जब हमने किसान संसद की तब हुआ, मुजफ्फरनगर की रैली की तब हुआ, और इस भारत बंद में हुआ। उससे एक दिन पहले कृषि मंत्री बड़ा सुंदर सा बयान देते हैं, हमारे दिल दरवाजे खुले हैं, किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जी कि दरवाजे खुले हैं तो या तो अपनी कोठी के दरवाजे खोल दो, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चल के आने की बात है, हमने बड़ा को झेला है, यहाँ तक भी चल के आपकी कोठी तक पहुंच जाएंगे। बता दो कि आपकी कोठी के दरवाजे खुले हैं, या फिर बताओ कि विज्ञान भवन में किस तारीख को कितने बजे बुलाया। बोलो, इस तरह के डायलॉग बाजी बंद करो और किसी दिन किसी समय बुलाओ। किसानों की तरफ से कोई शर्त नहीं है, हमारे तरफ से हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं। पता लग जाए इस देश की जनता को कि पिछले 9 महीने से अगर बातचीत बंद है तो इसलिए नहीं कि किसानों ने कोई शर्त लगाई है, बातचीत बंद इसलिए है कि इस सरकार के दिलो दिमाग बंद है, इस सरकार का हृदय बंद है, इस प्रधानमंत्री के अहंकार के चलते उनकी आंखें बंद हैं। और आज किसान ने अपनी मुट्ठी बंद करके दिखा दिया है कि बंद आंखों को खोलने का तरीका क्या होता है। तो आज हमें उम्मीद है कि इससे इस देश में जिन लोगों की आंखें, जिन लोगों के दिमाग, जिन लोगों के दिल बंद थे, अब वो खुलेंगे, और खुलेंगे तो किसान जीतेंगे, घर जाएंगे, तो मिलके बोलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। कृषि मंत्री को उन्होंने कोट करते हुए कहा, कृषि मंत्री ने कहा कि वो खुले, उनका हृदय खुला है, दरवाजा खुला है। तो देवेंद्र यादव ने कहा कि फिर आप विज्ञान चाहे आप बातचीत करें, घर का दरवाजा खोलें, बुलाएं, बैठा लें, या फिर विज्ञान भवन, मतलब सरकार के नुमाइंदे वहाँ बैठे, मंत्री, कृषि मंत्री वहाँ बैठे और मामले को हल करें, किसानों के मांगों को सीधे तौर पर गंभीरता से सुने। तो जाहिर है जिस तरह से किसान और यहाँ पे जमे हुए हैं, एक साल से आंदोलन चल रहा है, तो इसे देख करके अल्लामा इकबाल की एक पक्की शायरी की याद आती है कि जिस खेत से दहका को है मैसर निरोजी, मतलब जिस खेत से मजदूरों, किसानों को रोजी मंजूर नहीं है, रोजी नहीं मिलता है, उस खेत के हर खोशाई गंदुम को जला दो, उस खेत के हर बाली को जला दो। तो किसान कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जो अपनी खेती किसानी छोड़ करके 1 साल से बैठे हुए हैं, इनका परिवार भी है, गुर्बत का गरीबी का सामना भी कर रहे हैं, कई किसान भुखमरी का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने झुके हैं कि मैं महाराष्ट्र न्यूज़ सिटीज के लिए गाजीपुर बॉर्डर